हे ऑल, कैसे हो आप? तो आई होप कि आप लोग ठीक होगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। इसकी प्रीवियस वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन पेपर और आंसर राइटिंग का पैटर्न देखा था। तो इस वीडियो में हम लोग डायरेक्टली देखेंगे आपको आंसर्स कैसे लिखने हैं। इसमें क्वेश्चंस को हम बारी बारी से सॉल्व करेंगे और उनका आंसर राइट करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अब जाते हैं अपने क्वेश्चन पेपर पे, पहले फिर आंसर्स देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम इसमें देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द डिवाइस यूज टू रेगुलेट करंट इज़, यानी कि जो डिवाइस करंट को रेगुलेट करने के लिए यूज़ होती है वो कौन सी है। तो इसका आंसर है रियोस्टेट। रियोस्टेट एक डिवाइस होता है जो करंट को रेगुलेट करने के लिए हेल्प करता है। सी हम करेक्ट कर देंगे। और सेकंड का आंसर होता है द यूनिट ऑफ अल्ट्रासाउंड आउटपुट इज़। अल्ट्रासाउंड जो मशीन होती है उसका एप्लीकेशन यूनिट कितना होता है, उस यूनिट को हम मेज़र करते हैं वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। द मोड थ्रू विच वैक्स बाथ थेरेपी ट्रांसफर्स एनर्जी टिश्यू इज़, यानी कि जो वैक्स बाथ थेरेपी होती है, पैराफिन वैक्स बाथ जो हम अप्लाई करते हैं, वो अपनी एनर्जी टिश्यू को किस फॉर्म में ट्रांसफ़र करती है। तो ये किस फॉर्म में ट्रांसफ़र करती है, कॉन्वेक्शन। कॉन्वेक्शन मेथड में क्या होता है कि जो भी लिक्विड्स हैं, तो लिक्विड में जो हीट ट्रांसफ़र का मोड होता है, लिक्विड में जो हीट ट्रांसफ़र होती है वो कॉन्वेक्शन मेथड के थ्रू होती है। कॉन्वेक्शन मेथड क्या होता है, इसमें मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है। जैसे जैसे हम उसे हीट करते हैं तो जो हीटेड मॉलिक्यूल्स है वो ऊपर के साइड जाते हैं, और ऐसे करते करते क्या होता है कि सारे मॉलिक्यूल्स हीट हो जाते हैं। तो जो लिक्विड में हीट ट्रांसफ़र होती है वो कॉन्वेक्शन मेथड से होती है। और पैराफिन वैक्स बाथ भी क्या होता है, लिक्विड होता है, तो इसका मेथड होगा कॉन्वेक्शन। फिर फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। विच प्लेन ऑफ मोशन लाइज वर्टिकली एंड डिवाइड द बॉडी इनटू लेफ्ट एंड राइट हाफ्स, यानी कि कौन सा प्लेन है जो वर्टिकली लाई करता है, वर्टिकली मतलब सीधे, और बॉडी को लेफ़्ट और राइट हाफ में डिवाइड करता है। तो ये कौन सा प्लेन होता है, सजाइटल प्लेन। सजाइटल प्लेन क्या करता है, आपकी बॉडी को ऐसे वर्टिकली पास करता है और बॉडी को लेफ़्ट और राइट हाफ्स में डिवाइड करता है। उसके बाद आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, विच इज़ विच टाइप ऑफ कंट्रैक्शन अकर्स व्हेन द फोर्स ऑफ द मसल इज़ लेस देन द रेजिस्टेंस, यानी कि अगर हम जो मसल्स पे फोर्स लगा रहे हैं वो रेजिस्टेंस से कम है तो किस टाइप का कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो अगर हम रेजिस्टेंस जो फोर्स लगा रहे हैं वो रेजिस्टेंस से कम होगा तो कॉन्ट्रैक्शन होगा आइसोमेट्रिक टाइम का। अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो क्या होगा कि जो मसल की लेंथ है, आइसोमेट्रिक क्या होता है पहले मैं समझा देती हूँ। आइसो मतलब सेम, मैट्रिक मतलब लेंथ। तो जब हम मसल फोर्स इतना लगाएंगे कि वो उसकी रेजिस्टेंस से कम होगा, रेजिस्टेंस मतलब वो क्षमता जहाँ तक मसल्स काम कर सकती है, अगर हम उससे कम रेजिस्टेंस देंगे उसको तो वहाँ पे क्या होगा, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होगा। यहाँ पे मसल्स तो कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं लेकिन क्या हो रहा है, उनकी लेंथ सेम रहेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। तो ये हमारा ऑप्शनल वाला कंप्लीट हो गया 5 मार्क्स का। अब हम आते हैं अपने सेकंड पार्ट पे, विच इज़ चूज़ राइट एंड रॉन्ग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देखो आप आंसर्स मैच कर सकते हो। मैंने वहाँ पे लगाया था CBADC, CBADC। यहाँ पे भी आप देखो, सॉरी ये देखो CBADC। ठीक है, अभी हम राइट और रॉन्ग वाले पे जाते हैं। देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आता है, ह्यूमन लोकोमोशन इज़ नोन एज पोस्चर। तो यानी कि जो ह्यूमंस में लोकोमोशन है, जो चलने का पैटर्न है, उसको पोस्चर कहते हैं। तो सबको पता है कि जो चलने का पैटर्न होता है उसको गेट बोलते हैं, गेट साइकिल कहा जाता है पैटर्न ऑफ वॉकिंग को। तो यहाँ पे ये रॉन्ग हो गया।
फर्स्ट वाला जो है आपका वो इनकरेक्ट है, यानी कि वो है फॉल्स। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आता है प्रोनेशन एंड सुपिनेशन टेक्स प्लेस एट रेडियो अल्नर जॉइंट। तो ये वाला हमारा सही है, ट्रू है, क्योंकि प्रोनेशन और सुपिनेशन कहाँ पे होता है? रेडियो अल्नर जॉइंट पे होता है। रेडियो अल्नर जॉइंट क्या होता है? जहाँ पे रेडियस और अल्ना आके मीट करती हैं दोनों बोन्स, तो उसी पर प्रोनेशन और सुपिनेशन होता है। फिर होता है थर्ड क्वेश्चन पैराफिन वैक्स बाथ, PWB का फुल फॉर्म है पैराफिन वैक्स बाथ, इज़ यूज्ड फॉर सुपरफिशियल हीटिंग। तो ये भी हमारा सही होगा। पैराफिन वैक्स बाथ जो होता है सुपरफिशियल हीटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ये एक सुपरफिशियल हीटिंग मोडालिटी है, यानी कि ये बस सुपरफिशियली ही हीट प्रोवाइड करती है। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं विच इज़ पेक्टोरालिस मेजर इज़ मसल ऑफ शोल्डर रीजन। तो पेक्टोरालिस जो है मसल वो कहाँ पे? शोल्डर रीजन पे पाई जाती है। तो ये भी आंसर सही है, ट्रू है। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं विच इज़ क्लेवाइकल इज़ ऑल्सो नोन एज ब्यूटी बोन। तो क्लेवाइकल बोन जो हमारी होती है उसको ब्यूटी बोन भी कहा जाता है। क्लेवाइकल वो हड्डी होती है जो दिखती रहती है, तो हमारे यहाँ से लोगों को कुपोषण का शिकार बोलते हैं जिनकी क्लेवाइकल दिखती रहती है। लेकिन क्या होता है, इसको ब्यूटी बोन भी बोलते हैं या फिर कॉलर बोन भी बोलते हैं। तो ये इसका आंसर भी करेक्ट होगा। तो आपने देखा फर्स्ट वाला फॉल्स है, बाकी सारे ट्रू हैं। आंसर्स मैच कर लेते हैं। फर्स्ट वाला फॉल्स है और बाकी सारे ट्रू हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। अब थर्ड वाले पे आते हैं विच इज़ फिल इन द ब्लैंक्स। तो अब हम फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स के फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं डैश करंट इज़ बीइंग यूज्ड फॉर फेशियल स्टिमुलेशन। फेशियल स्टिमुलेशन के लिए कौन सा करंट यूज़ किया जाता है? तो फेशियल स्टिमुलेशन हम तब देंगे जब फेशियल पैरालिसिस हुआ रहेगा। स्टिमुलेशन हम तब देते हैं जब कोई भी मसल्स पैरालाइज होती है, खुद से वर्क नहीं करती, तो उनको स्टिमुलेट आर्टिफिशियली हम कराते हैं और उसके लिए हम स्टिमुलेटर देते हैं। और इसमें कौन सा करंट यूज़ करते हैं? गैल्वेनिक करंट। फेस के लिए हमेशा गैल्वेनिक करंट यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर है गैल्वेनिक करंट। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं नंबर ऑफ वर्टिब्री इन एडल्ट ह्यूमंस आर। एडल्ट ह्यूमंस में कितनी वर्टिब्री होती हैं? तो इसका आंसर है 33 वर्टिब्री। 33 पेयर्स वर्टिब्री होती हैं, 33 वर्टिब्री होती हैं। तो L5 स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। आंसर्स लिख देती हूँ पहले मैं, गैल्वेनिक और 33। तो आपको पता होगा C5, T12, L5, S5 और C1, S1 सब मिला के 33 वर्टिब्री आ जाती है आपकी। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं विच इज़ लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी इज़। तो जो बॉडी का लॉन्गेस्ट बोन होता है वो कौन सा होता है? तो जो हमारी फीमर बोन होती है, थाई बोन, वो लॉन्गेस्ट बोन होती है। फोर्थ क्वेश्चन डैश पुली इज़ यूज्ड टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और लास्ट क्वेश्चन है CPM डिवाइस यूज्ड फॉर। कौन सी पुली यूज़ होती है? इसका आंसर मैं थोड़ा भूल गई हूँ। फिक्स्ड पुली, ठीक है। तो जो फिक्स्ड पुली होती है वो यूज़ होती है टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। पुली दो टाइप की होती है, एक फिक्स होती है और एक फ्री होती है। तो जो फिक्स वाली होती है वो क्या करती है? फोर्स के डायरेक्शन को चेंज करने में हेल्प करती है। फिर लास्ट आंसर था CPM डिवाइस यूज्ड फॉर। CPM डिवाइस, CPM का फुल फॉर्म होता है कॉन्टीन्यूअस पैसिव मोशन। ये एक डिवाइस होता है जिसमें हम बॉडी पार्ट को फिट कर देते हैं तो वो कॉन्टीन्यूअसली उसको पैसिवली मूव कराती रहती है। ये हम उन पेशेंट्स में करते हैं जिनमें हम लॉन्ग टर्म के लिए हमें पैसिव मूवमेंट कराना होता है और कॉन्टीन्यूअसली कराना होता है। तो जो कि ह्यूमंस के लिए पॉसिबल नहीं है इतनी देर तक कराना, क्योंकि हम भी इंसान हैं तो हम थक जाएंगे। तो इसके लिए हम मशीन का यूज़ करते हैं, उस मशीन को बोलते हैं कॉन्टीन्यूअस पैसिव मोशन। और ये क्यों होती है? पैसिव मूवमेंट्स के लिए यूज़ होती है आफ्टर सर्जरी, या फिर अगर कोई डिफॉर्मिटी है तो उसको करेक्ट करने के लिए। तो ये वाला हमारा कंप्लीट हो गया ऑप्शनल। अब हम देखेंगे अपने लॉन्ग आंसर्स कि हमें लॉन्ग आंसर्स कैसे लिखने होते हैं।
तो आई होप कि आपको मैंने समझाने की बहुत अच्छे से कोशिश की है और आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। आई विल ट्राई कि मैं आपका कन्फ्यूज़न को सॉल्व कर सकूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इसमें शॉर्ट आंसर्स को हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना के आपको बता दूँगी कि शॉर्ट आंसर्स कैसे लिखने हैं। ओके। सो आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। आई विल ट्राई कि मैं ऐसे और भी वीडियोस अपडेट करूं और आप लोगों की ऐसे ही हेल्प कर सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।